दोस्तों, महाराष्ट्र पुलिस का एक सहायक पुलिस कमिश्नर यानी कि एसीपी साहब अपने दफ्तर से छुट्टी लेकर अपने पुश्तैनी घर पहुंचने वाले हैं। और दोस्तों, दूसरी तरफ उनके घर पर न केवल पारिवारिक लोग बल्कि नजदीकी रिश्तेदार भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, खास तौर पर एसीपी साहब का इकलौता भतीजा दीपक हर बार की तरह अपनी मां के हाथों से मटन बनवा रहा है। दोस्तों, जैसे ही एसीपी साहब अपने घर पहुंचे तो न केवल पारिवारिक लोगों ने गले मिलकर खुशी का इजहार किया बल्कि कुछ लोगों ने उनको उपहार स्वरूप गिफ्ट तक दिए। दोस्तों, एसीपी साहब की दस्तक घर पर पड़ते ही चारों तरफ खुशियां मनाई जाने लगी। चारों तरफ खुशी का माहौल था, क्योंकि दोस्तों जानकारी अनुसार एसीपी साहब 6 महीने के लंबे अंतराल के बाद अपने पुश्तैनी घर पहुंचे थे। दोस्तों, देखते ही देखते शाम हो चली और एसीपी साहब के लिए अच्छे अच्छे स्वादिष्ट व्यंजनों का बंदोबस्त किया गया। ठीक तकरीबन 8 बजे एसीपी साहब ने तमाम पारिवारिक लोगों के साथ बैठकर डिनर किया। दोस्तों, डिनर करने के बाद एसीपी साहब ने तमाम पारिवारिक लोगों से सवाल जवाब करना शुरू कर दिया। एसीपी साहब पूछते हैं कि 6 महीने मेरी गैर मौजूदगी में भला आप लोगों ने क्या किया है। बच्चे कहते हैं कि पापा हम शहर पे गए थे, और पत्नी कहती है कि मैं घर संभालने में व्यस्त थी। दोस्तों, बातें करते करते कब रात के 10 बज गए किसी को भी पता नहीं चला। ठीक 10 बजे एसीपी साहब तमाम अन्य सदस्य अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। दोस्तों, सोने के बाद देर रात्रि तकरीबन 2 बजे अचानक से उसी सहायक पुलिस कमिश्नर के कमरे से गोली चलने की आवाज आती है। दोस्तों, गोली चलने की आवाज सुनकर तमाम पारिवारिक लोग भागते हांफते कमरे की तरफ दौड़े। दोस्तों, जैसे ही कमरे का दरवाजा खोला गया, दोस्तों सहायक पुलिस कमिश्नर यानी एसीपी साहब की धर्मपत्नी लहूलुहान हालात में फर्श पर पड़ी थी। आखिरकार किसने एसीपी साहब की धर्मपत्नी पर गोली चलाई, और यदि एसीपी साहब ने गोली चलाई तो भला क्यों चलाई? दोस्तों, तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले रोजमर्रा की तरह मेरी हाथ जोड़कर आप लोगों से गुजारिश है कि इस भाई बेटे को हौसला अफजाई के तौर पर सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर लेना, क्योंकि दोस्तों आपका सब्सक्राइब करना, शेयर करना मुझे लगातार हिम्मत देगा। यूं ही आप लोगों को मैं जागरूक करता रहूंगा, यूं ही आप लोगों को मैं सचेत करता रहूंगा। कहीं आप लोगों की जिंदगी में कोई भी अनहोनी अप्रिय घटना घटित हो, उससे पहले ही आपको सचेत कर दूं, उससे पहले ही आपको अलर्ट कर दूं। दोस्तों, बिना समय जाया करे शुरू करता हूं अपनी घटना कहानी, जो कि संबंधित है महाराष्ट्र प्रदेश से। महाराष्ट्र प्रदेश का एक जाना माना शहर है पुणे। और दोस्तों, उसी पुणे शहर में एक सहायक पुलिस कमिश्नर रहते हैं। वही सहायक पुलिस कमिश्नर जिन्होंने जी लगन से लगातार मेहनत करके अपनी कड़ी मशक्कत के बाद आईपीएस यानी यूपीएससी को क्रैक करके असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर की नौकरी हासिल की थी। लेकिन दोस्तों, प्रयास प्रयत्न करने के बावजूद भी एसीपी साहब को अपनी होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिली, और उनको जो पहली पोस्टिंग मिलती है वो मिलती है अमरावती में। और दोस्तों, अभी हाल फिलहाल की बात करें, जब ये पूरी घटना कहानी घटित हुई, तकरीबन चंद साल बचे हैं उनकी नौकरी के, और अभी भी उनकी पोस्टिंग अमरावती में है। मैं बात कर रहा हूं 15 जुलाई 2023 की, जिस दिन एसीपी साहब ने अपने दफ्तर से छुट्टी लेकर अपने घर लौटना था। दोस्तों, दूसरी तरफ न केवल घर परिवार के लोग बल्कि नजदीकी रिश्तेदार एसीपी साहब के इंतजार में पलके बिछाए खड़े थे। एसीपी साहब जैसे ही घर पहुंचे तो तमाम पारिवारिक लोगों ने गले मिलकर एसीपी साहब का इस्तकबाल किया, स्वागत किया, और चारों तरफ खुशियां मनाई जाने लगी। एसीपी साहब खाना खाकर सोने के लिए चल दिए, और दोस्तों देर रात्रि तकरीबन 2 बजे अचानक से एसीपी साहब के दफ्तर से पिस्टल से गोली चलने की आवाज आई। और जैसे ही गोली चलने की आवाज आई, तमाम पारिवारिक लोग, चाहे उसमें उनके दोनों बेटे हों, चाहे उनकी सास हो, चाहे उसकी मां हो, यहां तक कि उसका भतीजा दीपक
जो कि उसी रात उनके घर पर रुका था, वो तमाम लोग एसीपी साहब के कमरे की तरफ आनन फानन में भागे। और दोस्तों, जैसे ही दरवाजा देखा कि बंद है, तो दीपक जो कि उसका भतीजा है, उसने अन्य वैकल्पिक चाबी के द्वारा उस दरवाजे को खोला। और जैसे ही दरवाजा खुलता है तो यकीन मानिएगा दोस्तों, अंदर का नजारा वाकई में देखने लायक था। अंदर एसीपी साहब की धर्मपत्नी जो कि खून से लथपथ थी, यहां वहां खून बिखरा पड़ा था, वो औंधे मुंह लेटी हुई है, यानी कि उसकी मौत हो चुकी है। दोस्तों, जब इस तरीके का नजारा तमाम लोगों ने देखा, तमाम लोग चीखने चिल्लाने लगे। और चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर एसीपी साहब ने अपनी पिस्टल अपने भतीजे दीपक के ऊपर तान दी। वो दीपक को कहते हैं कि साइड हो जा, नहीं तो मैं तुम्हें भी मौत की नींद सुला दूंगा। दोस्तों, कोई भी कुछ समझ पाता, इससे पहले ही एसीपी साहब ने अपने पिस्टल से गोली निकालकर उस अपने भतीजे दीपक की छाती में गाड़ दी। दोस्तों, देखते ही देखते 2 लाशें बिछा दी गई और ठीक मिनटों बाद एसीपी साहब ने झट से अपना दरवाजा बंद कर लिया। दोस्तों, आनन फानन में उस एसीपी साहब के बच्चों ने नजदीकी थाने में तहरीर दे दी। और सूचना मिलते ही भारी भरकम पुलिस फोर्स अपने वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में उसी घर पर पहुंच चुकी थी। और पुलिस आने से पहले ही एसीपी साहब ने एक और गोली अपनी कनपटी पर पिस्टल रखकर दाग दी। यानी कि दोस्तों, एसीपी साहब ने न केवल अपने भतीजे को, न केवल अपनी धर्मपत्नी को, बल्कि खुद को भी इस दुनिया से रुखसत कर दिया था। दोस्तों, जैसे ही पुलिस पहुंची तो नजारा देखकर उनके भी कदमों तले जमीन खिसक चुकी थी कि इतने बड़े अधिकारी ने भला 3-3 हत्याएं कैसी की हो। यानी खुद को भी दुनिया से रुखसत कर दिया और न केवल अपनी पत्नी बल्कि अपने नए नवेले भतीजे को भी बड़ी बेदर्दी से मौत की नींद सुला दिया। दोस्तों, पुलिस के लिए यह मामला बहुत ज्यादा तूल पकड़ रहा था, क्योंकि मामला पुलिस की साख से जुड़ा था, मामला एक बड़े अधिकारी से जुड़ा था। और दोस्तों, ये मामला, ये घटना कहानी हर कोई व्यक्ति जानना चाहता था कि आखिरकार क्यों एसीपी साहब ने अपनी धर्मपत्नी पर गोली चलाई, क्यों उसने अपने भतीजे को मारा और आखिरकार दोनों को मौत उतारने के बाद खुद को भी इस दुनिया से चलता कर दिया। दोस्तों, फिलहाल पुलिस अपने स्तर से इस मामले की बड़ी गहनता नजदीक से जांच कर रही है। बड़ी संजीदगी से जांच करती हुई पुलिस को ऐसे ऐसे खुलासे हाथ लगे जिन पर यकीन कर पाना भी मुश्किल हो रहा है। बहरहाल दोस्तों, जांच दल ने तमाम पारिवारिक लोगों के मोबाइल फोन कस्टडी में ले लिए हैं, ताकि हर किसी व्यक्ति की चैट हिस्ट्री को खंगाला जा सके। हर व्यक्ति की कॉल डिटेल को बड़ी नजदीक से परखा जा रहा है कि आखिरकार पूरे मामले की वजह क्या है, कहां से पूरी घटना कहानी की शुरुआत होती है। छोटी छोटी चीजों को जोड़कर पूरी घटना कहानी का खुलासा करने के लिए योजना बनाई जा रही है। दोस्तों, ये मामला सोशल मीडिया पर खूब ज्यादा ट्रेंड हो रहा है। हर कोई व्यक्ति जिसने इस पूरी घटना कहानी को सुना और देखा, हर कोई व्यक्ति सकते में है। न केवल आस पड़ोस बल्कि दूर दराज के इलाके में दहशत फैली हुई है। दोस्तों, ये तो अभी भविष्य के गर्भ में है कि आखिरकार इस मामले की तहकीकात में क्या सामने आएगा। लेकिन इतना तो जरूर है कि मुजरिम इस दुनिया में है ही नहीं, कंप्लेंटर कोई है ही नहीं, और यदि कंप्लेंट कर भी दी जाए तो मुजरिम इस दुनिया में बचा ही नहीं, फिर भला किसको सजा दी जाएगी। दोस्तों, ये पूरी घटना कहानी एक बहुत बड़ा सबक दे रही है, और सबक ये दे रही है कि आदमी को जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना चाहिए, जोश में व्यक्ति को अपना होश नहीं खोना चाहिए। दोस्तों, ये थी आज की घटना और कहानी। आप लोगों के लिए कैसी लगी जरूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर लेना, और लोगों तक भी तमाम सोशल मीडिया चैनल्स पर इस वीडियो को साझा कर देना, ताकि और लोगों को भी जागरूक कर सके और लोगों को भी इस YouTube फैमिली का हिस्सा बनाया जा सके। दोस्तों, मुझे दीजिएगा विदाई, फिर हाजिर होऊंगा इसी तरीके के एक और क्राइम एपिसोड के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।